अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि औरतों के ब्रेस्ट कैंसर का जो मसला होता है इसको अगर इब्तदाई स्टेज में पकड़ लिया जाए तो ये काबिल इलाज होता है। आज कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको पहले नज़र आती हैं आप इनको इग्नोर कर देती हैं या जज नहीं करते, इसलिए वो ज़्यादा केस जो होता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल में पड़ना पड़ जाता है। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि उस ब्रेस्ट को रिमूव करवाना पड़ता है, फिर कीमोथेरेपी करवाना पड़ती है, मरीज़ को भी बहुत ज़्यादा अजियत उठाना पड़ती है और बजट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, सुनें, इसको समझने की कोशिश करें और आगे लोगों में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। ये नॉलेजेबल वीडियो होती है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सत दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है ब्रेस्ट कैंसर सिम्टम्स, निपल से खून आना, ब्रेस्ट की बीमारियां। दोस्तों अगर आपके ब्रेस्ट में से कोई मसला है, आपको कोई पेन है, कोई मवाद आ रहा है, तो वो आपने उसको जज करना है। जज करके देखना है कि आया कि ये मवाद किस किस्म का है, बदबूदार है, गैर बदबूदार है, इसकी रंगत क्या है, सफ़ेद है, पस टाइप है या पस और खून मिला हुआ है या प्योर खून है। इनमें से आपने इसको जज करके देखना है। और अब ये एक बात आप सोचेंगे कि जज कैसे करना है, कैसे पता चलेगा। आपने निपल को छेड़ना नहीं है, ब्रेस्ट को छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं कहना आपने। औरतें जो ब्रीजर पहनती हैं वो अक्सर स्किन कलर की और ब्लैक कलर की पहनती हैं, वो आपने सिर्फ ये करना है कि वाइट कलर की इस मरीज़ को ब्रीजर देनी है और उसके अंदर कोशिश करनी है कि आपने जब शाम के वक्त उसको पहना दें, पहले अच्छी तरह आपने उसको कहना है कि इसको ब्रेस्ट को अच्छी तरह धो ले या नहा ले अच्छी तरह, लेकिन ब्रेस्ट को अच्छी तरह साफ़ कर ले। साफ़ करने के बाद आपने उसको सफ़ेद रंग की, वाइट कलर की आपने ब्रीजर देनी है और उसके अंदर भी आपने टिश्यू पेपर रख देना है और पूरी रात वो पहने रहे और सुबह को उतारे। पता चल जाएगा, चूँकि जब बंदा सोया हुआ होता है तो बाज़ दफ़ा सीधा भी लेटता है, करवट पे भी लेटता है, ऊंधा भी लेटता है, तो ब्रेस्ट के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा या उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा, प्रेशर बनेगा, तो उस वक्त जो मवाद उसमें से निकलना है वो निकलेगा और उस टिश्यू के साथ लग जाएगा या उस ब्रीजर के साथ लग जाएगा। आप सुबह जब उठेंगे तो आप उसको देख लें, जज कर लें। अगर उसमें से मवाद खुदा न खास्ता खून आया है तो ये कैंसर की अलामत आपकी हो सकती है। फिर आपको फ़ौरन ही डॉक्टर के साथ रब्ता करना चाहिए और इसका टेस्ट करवाना चाहिए। अगर कोई पानी जैसा मवाद आया है, दूध जैसा गाढ़ा को मवाद आया है या पस नुमा मवाद भी आया है तो उसको भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ऐसा मसला डेंजरस किस्म का नहीं है, लेकिन उसका भी आपको तदारक कर लेना चाहिए। उसकी कोई मेडिसिन किसी कंसल्टेंट से बात करके आपको ले लेनी चाहिए ताकि ये वो आपका कोई हार्मोनिक प्रॉब्लम ना हो, हार्मोन आपके इम्बैलेंस ना हो रहे हों, हार्मोन का जो फ्लो होता है वो कहीं चेंज ना हो रहा हो। इस तरह फिर आने वाले वक्त में ये भी जो सिम्टम है आगे जाकर वो ब्लीडिंग का मसला बन सकती है, ये भी डेवलप हो सकती है। इसका भी तदारक करना चाहिए, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी कोई सिम्टम ख़तरनाक नहीं हो सकती। सिर्फ सिम्टम ख़तरनाक होगी तो निपल से जब खून आएगा वो सिम्टम बहुत ख़तरनाक है, उसका फ़ौरन ही तदारक करना चाहिए, फ़ौरन ही उसका आपको टेस्ट करवाना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर का जो डॉक्टर है या ब्रेस्ट का जो डॉक्टर है मुतल्लिका, उसके साथ आपको रब्ता करना चाहिए। आप मेरे साथ भी रब्ता कर सकते हैं, आप किसी मकामी डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात इस स्टेज पर आपकी बीमारी को फ़ौरन ही ख़त्म कर देगी। ये आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल होता है कि वक्त से पहले कोई सिम्टम ऐसी नज़र आ जाना। देखें, परेशान अगर आप होंगे, अपने सर के ऊपर सवार करेंगे, खुदा न खासा अगर कैंसर की इब्तदा भी है तो वो भी काबिल इलाज है, ट्रीटमेंटेबल है। हम उसका भी इलाज कर सकते हैं। हमने लेट नहीं करना। जब हम लेट करते हैं तो उस वक्त कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के अंदर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।